आज हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय देखें। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मनमोहन दास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1887 मैट्रिक की परीक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की और इसके आगे की परीक्षा के लिए भी भावनगर के श्यामल दास स्कूल में गए। महात्मा गांधी का परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। सितंबर 1818 में गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी वापस मुंबई लौट आए और उन्होंने यहीं पर अपनी वकालत की पढ़ाई भी शुरू की। मुंबई में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण गांधी जी ने कुछ समय के लिए शिक्षक के पद पर काम करने के लिए एक अर्जी दी, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। रोजी रोटी चलाने के लिए गांधी जी को मुकदमों की अर्जी लिखने का काम शुरू करना पड़ा, परंतु कुछ समय बाद ही उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। 1893 में महात्मा गांधी का 1 वर्ष के करार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार ही फर्म नेटल यह वकालत करार हुआ था। महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया गया और उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, यात्रा करते समय पायदान पर एक अन्य यूरोपीय यात्री के अंदर आने पर उन्हें चालक से मार भी खानी पड़ी। इन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पीछे चित्र में देखा कि किस तरीके से गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। अफ्रीका के कई होटलों में उनको आने के लिए मना कर दिया गया। इसी तरह ही कई घटनाओं से एक भी ये घटना थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपने पगड़ी उतारने का आदेश दे दिया था, जिसे उन्होंने मानने से मना कर दिया। गांधी जी के साथ हुई यही सारी घटनाएं उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार साबित हुए। अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपनी देशवासियों के सम्मान तथा अपने देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। सर्वप्रथम संपूर्ण देश का भ्रमण किया। उनका आम भारतीयों की तरह रहना सहना, बोलना चालना, आचार विचार, सर्वधर्म संभाव एवं नैतिकता के प्रति गहरी आस्था जैसी उनकी खूबियों ने जनता के बीच उनकी गहरी पैठ बना दी। गांधी जी भारत भ्रमण के प्रारंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन कोलकाता गए। गांधी जी को महात्मा गांधी उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ही ने दिया। गांधी जी कुछ समय गुजरात अहमदाबाद में रहे तथा उसके बाद उन्होंने 25 मई 1915 को अहमदाबाद गुजरात के निकट साबरमती नदी के पास अपना आश्रम साबरमती आश्रम स्थापित किया। अब चंपारण आंदोलन 1917 में उनकी शुरुआत हुई। गांधी जी का भारत में पहला और अहिंसक आंदोलन या सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया था। ये तो हो गया है। में खेड़ा किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। सन 1918 में भयंकर अकाल पड़ा था, फिर भी अंग्रेज किसानों से अत्यधिक लगान शुरू कर रहे थे। किसानों की
स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। अतः किसानों को लगान मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिसे खेड़ा गुजरात आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। के बाद अत्याचारों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 1918 में मिल मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किया उन्होंने। सन 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों के अत्याचारों से मजदूर परेशान थे। उन्हें कम वेतन में अधिक काम करवाया जाता था। मिल मजदूरों के वेतन बढ़ोतरी कराने के लिए गांधी जी ने मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की। अंत में मिल मालिकों को मजदूरों की सभी मांगें स्वीकार करनी पड़ी। इन आंदोलनों से गांधी जी ने अब तक भारतीय जनमानस में अपनी लोकप्रियता और पहचान बना ली थी। अब उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन मुस्लिमों द्वारा तुर्की के खिलाफ को पुनः सत्ता में लाने के लिए किया गया था। गांधी जी ने इसका समर्थन कर आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके पीछे का उद्देश्य था कि गांधी जी भारत की स्वतंत्रता में मुस्लिमों का सहयोग चाहते थे। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग है। इसमें गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की, जिसमें गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ 379 अपने 78 सहयोगी के साथ 349 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन की में पूरी की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। इसके बाद 5 मई 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्त कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद शुरू हो गया 1942 में। यह गांधी जी द्वारा किया गया अंतिम एवं सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन में पूरे देश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगह जगह गली मोहल्ले में जुलूस व रैली निकाली गई। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति की संज्ञा दी गई है। इस आंदोलन के चलते गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। भारत छोड़ो आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत को तत्काल आज़ाद करना। अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जारी लाइन चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। जेल में रहते हुए गांधी जी को मलेरिया हो गया था, जिस कारण बाद रिहा किया गया। करीब 1 वर्ष पश्चात अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में हिंदू महासभा से संबंधित एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे नामक ने कर दी। इनकी शव यात्रा में 8 किलोमीटर लंबी थी। बाद में गोडसे को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है। इसे आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपको और भी महान लोगों की जानकारी आप तक पहुँचाने में सक्षम हूँ। नमस्ते। आपका